दूसरा जॉब क्या बोलते हैं इनका गुमा सप्लाई का है केमिस्ट और इलेक्ट्रिशियन की सैलरी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि पहले क्या हुआ कि जी प्लांट मैनेजरों को हटा दिया गया, उसके बाद केमिस्ट को बना दिया सर्वोपरि। उस बेचारे की सैलरी बढ़ा दी कि जी आप लोगों को सैलरी मिलेगी कैटेगरी के की, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। 1 साल सैलरी भी बढ़ाई इलेक्ट्रिशियन के लिए। हमारे इलेक्ट्रिशियन उसको ग्रेड 1 का पे मिलता था पहले। अब क्या हुआ कि जब से कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे नया कॉन्ट्रैक्टर आया उसने एकदम उनको ग्रेड 2 में ला दिया। उसके साथ साथ केमिस्ट की भी वही बात, पहले उनको दे दी ऊपर की सैलरी, बाद में उनको ला दिया असिस्टेंट केमिस्ट के बराबर। हालांकि केमिस्ट और असिस्टेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग आदमी है दोनों, उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। केमिस्ट अलग चीज काम करता है, असिस्टेंट केमिस्ट अलग काम करता है, क्वालिफिकेशन भी दोनों की अलग अलग है। पर उसकी सैलरी जिसको हम बार बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं। तो हम आज यहाँ पर अपने इन बातों के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि हमें ये चीज मंजूर नहीं है। गुम्मा वाटर सप्लाई की जहां तक बात है, इस यूनियन के नाम पर तो अभी तक बेचारों को इनको तो मिनिमम वेज तक नहीं दिया जाता। पीछे का एरिया जिसका भी साथी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, पहले के कॉन्ट्रैक्टर ने उनको तनख्वाह दे दी कम, और अब वो एरिया पैसा फंसा हुआ है। बातचीत होती है, विभाग से भी बातचीत हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर को सीधा बोल देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये नहीं चलेगा। ये सही जिसकी हम सुविधा की अभी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है वो वर्कर को पूरी तरह से बोला जा रहा है, हालांकि वो उसके टेंडर में है, जो उसका टेंडर हुआ है उसके कंडीशन में है ये सही, पर कॉन्ट्रैक्टर की मिली वक्त है। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है ईपीएफ का घोटाला है। साथी बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, और मैं पॉइंटेड करूंगा, साथी जो ठेकेदार है रोहित शर्मा, उसके ऊपर यहाँ से बिल्कुल भी मुझे लगता है कि यहाँ से पूरी तरह हाथ है उसके ऊपर। वो जब भी हमारे एसटीपी में भी था, उसने बहुत से ईपीएफ में घोटाला किया है और वो बहुत से पैसा खा गया वर्कर का। ये हम जो अपनी वाटर सप्लाई में थे वो पहले, वहां पर भी उन्होंने घोटाला किया है, पर ईपीएफ वालों की भी कोई उसके ऊपर वो नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही जो यहाँ से विभाग है उनकी सांठगांठ है बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से, जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। सैलरी का एक टाइम पीरियड है, पता ही आप लोगों की 7 तारीख को सैलरी होती है, गुमा वालों की सैलरी नहीं आती, पता नहीं होता सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। आप लोगों को पता है कि जो भी वर्कर यहाँ पर काम करता है वो सब लोग हैंड टू माउथ है। सैलरी आएगी, उसका परिवार चलेगा, बच्चों की फीस चलेगी, पढ़ाई सब कुछ वही चीज है। पर अगर सैलरी टाइम से नहीं आएगी तो फीस कहां से देगा, वो राशन कहां से भरेगा, वो किराया कहां से देगा। सब लोग यहाँ बाहर से रहते हैं, वो कमरे का किराया कहां से देगा। ठेकेदारों के ऊपर नकेल नहीं है, उनको संरक्षण है पूरी तरह से कि आपकी मर्जी है, देनी है तो दो, नहीं देनी है तो भी चलेगा। ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सैलरी का टाइम पीरियड है 7 तारीख का, मैं अभी मलयाना की मैं भी बात करूं, वहां पर वो नया कंपनी आ गई है जी, बड़ा बड़ा नाम दिया कि कंपनी आई है, सुरक्षा उपकरण के नाम पर जीरो, ना कोई ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं। अब जब पता था कि धरना है तो कल ग्लव्स दे दिए। एक जो सिवरमैन कैटेगरी का आदमी है, एक बेलदार है, वो कैसे काम करेगा। आप लोगों को पता ही है सीवरेज के अंदर वो कैसे काम करेगा, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के कैसे काम करेगा वो। और जब उनसे बात की जाती है तो आ रहा है चंडीगढ़ से आ रहा है। चंडीगढ़ की ठेकेदारी मजदूर ने नहीं ली है, वो विभाग को देखना है। जो जे है यहाँ के सिलेक्ट किए हुए, उन लोगों की जिम्मेवारी है, एसडीओ साहब की जिम्मेवारी है कि वो प्लांट में जाएं, वहां पर विजिट करें, वर्कर के साथ उनको वो फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। पर होता क्या है, होता इसके बिल्कुल उल्टा है। वहां पर वो जाते हैं, ठेकेदारों के साथ जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं, अपनी जो भी बातचीत है वो करेंगे, जो मूल समस्या है वर्कर की उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। जो चीज हम लोगों को बर्दाश्त है, ये नहीं चलेगा। अगर हमारे वर्कर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो ग्लव्स नहीं मिलेंगे, मास्क नहीं मिलेंगे, मैं यूनियन की तरफ से अपने स्तर पर ये बोल रहा हूं, हमारा साथी काम नहीं करेगा। बिना ग्लव्स के कैसे काम करेगा सीवरेज के अंदर, सोचने वाली बात है। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्टेड करती हैं। एक तो पहले ही वहां से दुनिया भर की गैसें निकलती हैं, पर विभाग जाएगा, वो कभी कभी राउंड में आएगा, राउंड अप करेगा और हो गया। ठेकेदारों के साथ बातचीत होती है, पर वहां होता है दिखावा, थोड़ी देर के लिए बातचीत होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ईपीएफ जो है, ये गुम्मा वाटर सप्लाई की जो यूनियन है, इनका भी बहुत बड़ा इशू है। कॉन्ट्रैक्टर से बार बार बातचीत हो रही है, ठेकेदार विभाग से बातचीत हो रही है, पर जस के तस कोई काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और ये साफ झलकाता है कि इसमें ऊपर से संरक्षण है, हाथ है विभाग का। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर हमारे कि वो खुले चले पड़े, ये कहीं भी नहीं होता है।
जब एक बार पैरामीटर नापे गए हैं, आपका टेंडर हुआ है, उसमें सब कुछ कंडीशनें लगी होती हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें देना है, क्या नहीं देना है। छुट्टियों के नाम पर गुम्मा वाटर सप्लाई में 0। एक बेचारा जो वर्कर है वो अपनी, जैसे वो लिखा होता है ना, अब आप लोगों को पता है, हम जिसको बार बार समस्या को उठा रहे हैं कि जैसे कि एसटीपी में और गुम्मा वाटर सप्लाई में वे भगवान ने लिख दिया ऊपर से कि उसकी शादी भी संडे को होगी, मरेगा भी संडे को ही मरेगा। ये कौन सी बात है? छुट्टी के नाम पर बोल दिया जाता है कि सिर्फ 3 छुट्टियां हैं। काम चलेगा 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, तब नहीं चलेगा कि भाई ये है वो है। और जब आती है बाहरी वर्कर को फैसिलिटी देने की, तब नए नए कानून वहां पढ़ा दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो हम प्रशासन अपने विभाग से भी ये बोलना चाहते हैं, यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप ठेकेदारों के ऊपर नकेल कीजिए। जो मुद्दे हमारे यहाँ पर है इनको हम डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट आउट होने के, ये मैक्सिमम शॉर्ट आउट होने उनके हैं। आश्वासन नहीं चलेंगे इसमें कि बार बार आए और आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। स्पष्ट बात करनी है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके ऊपर हम आगे की रणनीति करेंगे। यहीं से मैं डिक्लेयर करूंगा। ईपीएफ के रिगार्डिंग भी, ईपीएफ के ऊपर भी हम लोगों को साथियों नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि ईपीएफ का जो विभाग है उसके भी सांठगांठ है ठेकेदारों के साथ। तभी ये नहीं हो रहा है। 3-4 साल हो गए हैं, आप खुद समझो। कौन एक वर्कर हो गया इतना एजुकेटेड? हमारा कोई भी जो वर्कर है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसको पता है कि ऑनलाइन क्या करना है। अगर इतने एजुकेटेड हो तो सीवरेज में थोड़ी काम करते हैं ये लोग। एक छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वहां 10-10 चक्कर, उसका किराया, खाने का वो सारा कुछ जब उसको इंक्लूड होता है तो एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है वो हमारे वर्कर को ही आ रही है। कॉन्ट्रैक्टर वहां जाता है, वो वहां पर पैसे देता है या क्या करता है, कुछ नहीं हो रहा है। यही है जो आज हमारा यहाँ पर अभी डिस्कस होगा, जो भी मैटर है। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं साथी मदन जी का, जिन्होंने विस्तार पूर्वक आज के जितने भी एजेंडे हैं आपके बीच में रखे। और इस धरने को आगे चलाने के लिए मैं साथी गिरधारी जी को बुलाऊंगा, जो वाटर सप्लाई के यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है। साथी गिरधारी, आदर के योग्य CI2 के राज्याध्यक्ष श्री विजेंद्र मेहरा जी और बाबू राम जी, बालक राम जी, श्री भाई और मदन जी, सबसे पहले मैं सभी CI2 की तरफ धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बड़ा परेली है बंदे को दंदर में क्या है? मूलभूत जो अपनी मांगे होती है उसके विषय में मैं अपने